अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास क्या है कंडीशन कि हमारे पास फ्रैक्शन में टर्म मौजूद है, मतलब एक हमारे पास न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर है, ठीक है, देन एक हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन में टर्म मौजूद होती है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब इस सूरत में हमें जो एलसीएम मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगर नीचे हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तो नीचे क्या होता है, 1 होता है। और जिस तरह से पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती हैं डिनोमिनेटर में, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसको न्यूमरेटर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इट मीन्स ये वाला 1 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, न्यूमरेटर के साथ, और ये वाली टर्म जो है वो इस वाले 1 से जो है वो मल्टीप्लाई होगी। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से, एलसीएम लेंगे हम 4y² माइनस x² का। ठीक है, और जो न्यूमरेटर है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे इस वाले को, और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ। देन हम प्लस का साइन लगाएंगे और ये वाला न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम इस वाली टर्म के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4y² माइनस x²। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर तो इस वाली टर्म के साथ काम हमारा बन गया। अब डिवाइड का साइन है, हमने डिवाइड का साइन डाल दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इस वाली टर्म में भी आप देखो फ्रैक्शन में है। ठीक है, और जो सेपरेट हो रहा है वो किससे हो रहा है, माइनस से हो रहा है। जब भी दो टर्म्स हों या दो से ज़्यादा टर्म्स हों, बीच में प्लस माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और यहाँ पर हमें एलसीएम क्या मिलेगा, 2y का एलसीएम मिलेगा। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, इस वाले न्यूमरेटर को इधर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या था, 1 था। इस 1 को हमने इस वाली साइड से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया 2y से, और माइनस x एज इट इज़, क्योंकि कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो वही रहती है। ठीक है, तो अब हम इस वाली साइड को सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हम मल्टीप्लाई करके भी लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² प्लस 4y² माइनस x²। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर क्या है, 4y² जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और x² भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जब भी हमारे पास दो टर्म्स हों, बीच में माइनस का साइन हो और परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, तो इसको हम ब्रेक करेंगे होल स्क्वायर में। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का, और y पे तो ऑलरेडी स्क्वायर था, तो हमने इसको लिख दिया 2y का होल स्क्वायर करके, माइनस x² एज इट इज़। ओके, अब इस वाली साइड पर अगर हम आए तो हमें क्या मिलेगा, 2y माइनस x डिवाइड बाय 2y। यहाँ तक क्लियर है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब आगे जब हम लिखने लगे हैं, इससे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये प्लस का x² है और ये माइनस का x² है, तो ये आपस में क्या हो सकता है, कट सकता है, तो इसको हमने कट आउट कर लिया। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लिखेंगे। इस वाली साइड पर हमारे पास क्या बचा, 4y² डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, देन डिवाइड का साइन एज इट इज़, और जो रिमेनिंग पार्ट था वो हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। 4y² एज इट इज़ डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, 2y प्लस x और 2y माइनस x। अब ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास चीज़ें क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी, मतलब 2y ऊपर चला जाएगा और 2y माइनस x जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ बना दिया, मैं इसको ऊपर बनाती हूँ, यहाँ पर आएगा ये।
ठीक है। अब इस सूरत में क्या होगा, आप देखो कोई चीज़ भी कट आउट नहीं हो सकती है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को न्यूमैरेटर से डिडक्ट कर सकते हैं या डायगोनल में काट सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो हमारे पास बन जाएगा 8। ठीक है। वाई स्क्वायर जब वाई से मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होती हैं बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ये हो जाएगा वाई क्यूब। ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखो, ये है 2y माइनस एक्स और ये भी है 2y माइनस एक्स, दोनों बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बनेगा 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर और बाकी क्या बचा 2y प्लस एक्स। ठीक है। होपफुली ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें 2 टर्म्स दे रहा है, लेकिन बीच में क्या दे रहा है, डॉट दे रहा है। डॉट का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें। ठीक है। अब मल्टीप्लाई जब चीज़ें होती हैं तो चीज़ें कट आउट हम कर सकते हैं, डायगनली भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी हम कट आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हमने कॉमन लेना होता है। अब कॉमन लेना होता है, फार्मूला लगाना होता है, सही है, जो भी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो रही होती हैं वो हम देखेंगे। अब देखो इस वाले पार्ट में, इसके न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में भी ना कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ना कोई चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है। अब इस वाले पार्ट पर आ जाओ, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। आपको पता है 4 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 2 का। पहले इस वाली साइड को लिख लेते हैं एज इट इज़। अब इस वाली साइड पर आते हैं, 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, और x पे भी स्क्वायर था तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। और 9 भी जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है और y पे भी स्क्वायर था तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया होल स्क्वायर करके। अब नीचे वाली टर्म में आप देखो, नीचे आपको क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स वाई यहाँ पर लिखा है, फिर प्लस है और प्लस 3y लिखा हुआ है, तो ये एक टर्म है। ठीक है। एक्स वाई वाली एक टर्म है और 3y वाली एक टर्म है। इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, y कॉमन मिल रहा है, तो हम y कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस 3। अब देखो इसको लिखने से क्या हुआ हमारे पास कि यहाँ पर भी x प्लस 3 था और यहाँ पर भी x प्लस 3 है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। जैसे ही हमने कैंसिल आउट किया तो अब हमारे पास जो चीज़ें बचती हैं वो हम लिखेंगे। ये तो कैंसिल हो गया था, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, और नीचे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ वाई बचा। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर जो है ये 3y माइनस 2x है। अब इसके जैसी शक्ल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन क्या है, इस वाली कंडीशन में क्या था कि 2x के साथ माइनस था, लेकिन यहाँ पर क्या है 2x के साथ प्लस है। इस वाले केस में क्या था, 3y के साथ प्लस का साइन था और यहाँ पर क्या है 3y के साथ माइनस का साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म में से माइनस साइन को कॉमन लेंगे। ठीक है। 1 एज इट इज़ यहाँ पर करते हैं। ठीक है। 1 एज इट इज़, नीचे वाली साइड में हमने क्या ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया। अच्छा, जब आपको पता है कि माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास चीज़ें ऑल्टरनेट होती हैं, जो प्लस की चीज़ थी वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है। और जो माइनस की चीज़ थी वो किसकी हो गई, प्लस की हो गई। यहाँ पर देखो इस वाले केस में क्या था, 3y के साथ क्या था, प्लस का साइन था। अब यहाँ पर हम 3y के साथ क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे अंदर। यहाँ पर 2x के साथ किसका साइन था, माइनस का साइन था। यहाँ पर हम 2x के साथ किसका साइन लगा रहे हैं, प्लस का साइन लगा रहे हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है, हमने ये काम इस वजह से किया। ठीक है। ये तो हमने इस वाले साइड की बात कर ली। अब इसके बराबर में जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको हम लिखते हैं एज इट इज़। नीचे वाई रिमेनिंग था, वाई रिमेनिंग आ गया। अब क्या होगा, ये करने की वजह क्या थी, वो करने की वजह ये थी कि हमारे पास ये चीज़ कैंसिल हो रही थी, ये चीज़ इससे कैंसिल हो रही थी। अच्छा, थोड़ा सा हम जो है ना इसको और कैंसिल करने से पहले जो है हम इसको थोड़ा सा और बेटर वे में लिख देते हैं। ये माइनस साइन यहाँ पर है ना, माइनस साइन नीचे हो या ऊपर हो,
हम इसको ऊपर वाले को दे देते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y करके, ठीक है ना। माइनस वाली चीज़ हमने बाद में लिख दी, प्लस वाली चीज़ हमने एक साथ कर दी। अब जो यहाँ पर चीज़ें बाकी थी उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इस तरह से फ़ायदा क्या हुआ कि इन दोनों की शक्लें, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल देखो क्या हो गई, सेम हो गई ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कट आउट कर सकते हैं, इसको इससे काट दिया। अब जो चीज़ हमारे पास बाकी रही, जो रिमेनिंग रही, वो चीज़ हम लिख देंगे। माइनस साइन रहा, 1 रहा, 1 मल्टीप्लाई हो गया 2x प्लस 3y से, ठीक है। नीचे हमारे पास यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा इस वाली साइड पे y बचा, तो हमने y यहाँ पर लिख दिया। 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वो 1 ही रहता है, तो हम इसको सिंपली इस तरह से करके आंसर कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि जो माइनस साइन है आप इस तरह से आंसर ना लिखो, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो, तो आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। ये हो जाएगा -2x माइनस 3y अपॉन y, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो हम पार्ट 3 इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब पार्ट 3 कैसे सॉल्व होगा, इस वाली साइड पे देखो, ये कह रहे हैं x² माइनस 1, ठीक है। अब देखो स्क्वायर है फर्स्ट वाली टर्म में, बीच में माइनस है और 1 आ रहा है। 1 मासूम नंबर होता है, इसको हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके जो बराबर में चीज़ें हैं उसमें से कोई भी चीज़ सॉल्व आउट नहीं हो सकती, तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब नीचे वाली की बात करूँ, अब हमें तो ऐसे नंबर चाहिए, देखो ये मिडल ब्रेकिंग का फॉर्मूला हो रहा है ना, मिडल ब्रेकिंग आ गई हमारे पास। तो मिडल ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं, हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाए। और 1 कब बनता है, 1 उस वक्त बनता है जब वो 1 से ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मिडल टर्म समझ में नहीं आ रही तो पिछली वीडियोस देख लो, उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब क्या हो गया, जो ऊपर वाली टर्म है ये वाली, इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² माइनस b² का, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस b a माइनस b, ठीक है। नीचे से हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म में हम आगे काम करते हैं कॉमन लेंगे, x कॉमन मिल गया, अंदर बचा x + 1 + 1 x + 1, ठीक है। और ये वाली चीज़ें हमारे पास एज इट इज़। मल्टीप्लाई का साइन हटा के मैंने डॉट का साइन लगा दिया, एक ही बात है, मल्टीप्लाई लगाओ या डॉट लगाओ, ठीक है। मज़ीद समझ में ना आए तो ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, ये x - 1 से ये x - 1 जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। मज़ीद क्या हो जाएगा, जो हमारे पास रिमेनिंग बाकी रह गया, इधर बाकी रह गया हमारे पास x + 1, और नीचे मज़ीद इसको जो है मज़ीद कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 1 x + 1, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, x + 1 बचा। देखो यहाँ पर x + 1 क्यों आया, ये जो 2 डब्बे थे ये एक जैसे हो गए, इसको एक डब्बा बनाकर लिख दिया यहाँ पर। और जो बाहर चीज़ें लिखी हुई थी, बाहर क्या लिखा हुआ है x, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है +1, तो इसको भी हमने क्या किया, एक डब्बा बनाकर लिख दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, x + 1 बच गया, नीचे कोई भी चीज़ बाकी नहीं थी, तो अभी हम क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो दोबारा से हमारे पास चीज़ें कट रही हैं, ये x + 1 इस x + 1 से कट जाएगा, और ये x + 1 इस ऊपर वाले x + 1 से कट जाएगा, तो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। और इसका आंसर क्या है, 1। अच्छा, इसका पार्ट जो है 4 वो स्किप कर रहे हैं, पार्ट 5 पे आते हैं। पार्ट 5 हमसे कहता है, कुछ पार्ट 5 हमारे पास इस तरह से है। अब अगेन देखो यहाँ पर क्या है, q² है, बीच में माइनस है और 25 है। 25 हमें क्या है पता है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसके जो नीचे वाली टर्म है, इसमें देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इन दोनों में से हमें कॉमन क्या आ रहा है, q कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, q - 3। ये वाला डिवाइड का साइन एज इट इज़ हमने लगा दिया, ठीक है। अब देखो इस पार्ट में भी 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, q कॉमन मिल रहा है। जब भी कोई चीज़ लिखो तो पहले ये देखो कि कॉमन कोई चीज़ आ रही है तो कॉमन सबसे पहले निकालोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे वाले में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, q² है -9। अब q² जो है
परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस है, और 9 भी हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम थोड़ा सा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, और इस जगह पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू प्लस 5 क्यू माइनस 5, नीचे हमारे पास बचा क्यू माइनस 3, डिवाइड का साइन एज इट इज़, क्यू प्लस 5, और नीचे हो जाएगा हमारे पास क्यू प्लस 3 और क्यू माइनस 3। अच्छा अब देखो, ये गलती मत करना कि ये क्यू से इस वाले क्यू को आप काट दो। ये हम इसलिए इस वक्त नहीं काट सकते कि देखो बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता ना तो हम काट देते, लेकिन डिवाइड का साइन होता है तो हम इसको नहीं काटेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। ये तो एज इट इज़ रहेगा ये वाली साइड, ठीक है, और इस वाली साइड पे क्या हो जाएगा, ये वाली साइड जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। मतलब क्यू प्लस 3 और क्यू माइनस 3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे का क्यू प्लस 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सी चीज़ें कट आउट हो सकती हैं। क्यू प्लस 5 से ये वाला क्यू प्लस 5 कट आउट हो गया, और क्यू माइनस 3 से क्यू माइनस 3 कट आउट हो गया, ठीक है। अब जो हमारे पास रिमेनिंग सामान है, रिमेनिंग जो भी वैल्यूज़ हैं वो क्या हो गई, यहाँ से हमारे पास बचा क्यू माइनस 5, इधर नीचे क्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस 3, और यहाँ पर हमारे पास बचा क्यू, ठीक है। इस क्यू को हम इस क्यू से नहीं काट सकते। वजह इसकी ये है कि ये इस वक्त दो टर्म्स के साथ मौजूद है, क्यू प्लस 3 है। अगर बाहर की तरफ क्यू होता तो हम काट सकते थे, लेकिन ये पूरी टर्म के साथ है तो हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। नीचे दोनों तरफ क्यू थे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अच्छा, हम अगर इसके पार्ट 6 की बात करें, ठीक है, तो 6 में आप देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, मिडल ब्रेकिंग मिल रही है। तो हमें क्या करना है, तो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 5 आ जाए, और जिनको प्लस माइनस करें तो क्या बन जाए, 4 बन जाए। तो हमें पता है कि 5 1 ज़ार 5 होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5z प्लस z, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 जाएगा तो 4 बाकी रहेगा। कुछ ऐसे नंबर हमें चाहिए होते हैं जिनको हम सॉल्व करें तो मिडल टर्म बने, प्लस माइनस करें तो मिडल टर्म बने, और मल्टीप्लाई करें तो हमारी ये जो लास्ट वाली टर्म होती है ये हमारे पास बने, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर जो है यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 2, और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, z स्क्वायर माइनस का 1, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला 4 एज इट इज़, और क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन हमें z मिलेगा, अंदर बचेगा z माइनस 5 प्लस 1 z माइनस 5, डिवाइड का साइन एज इट इज़। अच्छा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, ये 4 ऊपर आ जाएगा, और साथ साथ ये वाली जो चीज़ है ये हमने इसके साथ लिख दी, फार्मूला अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जाके फार्मूला अप्लाई करते हैं, और 2 नीचे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले हमें पता है कि 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 होता है, ये हमने यहाँ से डिडक्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर हमसे ये कह रहा है, जो बाकी है चीज़ें हम वो लिखते हैं। अब देखो ये 4 जो है इस 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 8, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, z माइनस 5 और z प्लस 5, ठीक है। अब ये 2 तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया था। अब यहाँ पर जो हमारे पास बचा z स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, a प्लस b और a माइनस b का, ठीक है ना। देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी, इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा था, यहाँ लिख दिया, नीचे कॉमन आ रहा था, कॉमन लेकर हमने यहाँ पर चीज़ें सॉल्व कर दी,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो चीज़ कट रही है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, कोई भी चीज़ हमारे पास कट आउट नहीं हो रही, तो यही हमारा आंसर रह जाएगा, ठीक है ना। कोई चीज़ गलत तो नहीं की है मैंने, आई डोंट थिंक सो कि कहीं कोई गलती हुई है। तो इस तरह से हमारे ये सारा काम ख़त्म हुआ। इसका एक पार्ट 4 बाकी है, वो भी करते हैं। अच्छा देखो, पार्ट 4 में कुछ हमें इस तरह की वैल्यू दे रहे हैं। अब इन दोनों टर्म्स को देखो, ये दोनों टर्म्स किस में है, मल्टीप्लाई में है, और ये वाली टर्म जो है वो किस में है, डिवाइड में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सिंपल अपने लिए कि जो हमारे पास डिवाइड वाली टर्म है ना उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करवा देते हैं, ठीक है। ये सारा सामान ऐसे ही लिखेंगे, ये सारी वैल्यूज़ ऐसे ही लिखेंगे। इस वाली टर्म को जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि डिवाइड के जो राइट हैंड पे साइड पे जो टर्म्स होती हैं उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। 5 ऊपर आ जाएगा और 8y+1 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जो कट आउट हो सकती हैं। अच्छा, ये हमारा पार्ट 4 है, ठीक है। अब 4 में देखो क्या है कि ये वाली साइड जो है ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो है वो डिवाइड आ रहा है। तो इस डिवाइड को सबसे पहले हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि जब सारी चीज़ें हमारे पास मल्टीप्लाई में होंगी तो हमारे पास ईजी क्या हो जाएगा कि हम चीज़ों को ईजीली कट आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में करेंगे और मल्टीप्लाई में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को रेसिप्रोकल कर देते हैं जो भी हमारे राइट साइड पर होती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये नज़र आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कट आउट्स हो रही हैं, ठीक है। क्या कट आउट हो रहा है, ये y+1 इस y+1 से कट आउट हो रहा है, और ये y+3 इस y+3 से कट आउट हो रहा है। इसके अलावा ये वाला 8 इस वाले 8 से कट हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, 4 1 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12। अब जो जो चीज़ें हमारे पास बाकी रहीं अब हम वो लिखेंगे। इस साइड पर हमारे पास बाकी रहा 1/9, यहाँ पर हमारे पास बचा 3/1, और यहाँ पर हमारे पास बाकी रहा 5/1। अच्छा, ये जो है ना ये प्लस का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब मज़ीद हमारे पास क्या चीज़ें कट रही हैं, 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9, ठीक है। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 5 बाकी रहा और डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 3 बाकी रहा। ये हमारा आंसर। जज़ाकल्लाह खैर।